नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजय जी के पे। हम बात करने जा रहे थे राजस्थान के इतिहास के बारे में। देखो, पहले हम जो पढ़ रहे थे YouTube चैनल के ऊपर वो पढ़ रहे थे कला संस्कृति, लेकिन विद्यार्थियों की डिमांड पे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और जो मेरे जो ऑफलाइन विद्यार्थी जो ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उन्होंने लगभग कोटा तक का इतिहास कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं झालावाड़ का इतिहास, समझ रहे हो। तो आज हम झालावाड़ का इतिहास करेंगे। झालावाड़ का इतिहास पूरा करने के बाद में पढ़ेंगे हम मारवाड़ का इतिहास। और मारवाड़ के इतिहास से जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वो कंटिन्यू जुड़ते रहिए। मारवाड़ के इतिहास के बाद मारवाड़, बाद में बीकानेर के मारवाड़ में राठौड़ वंश, बाद में बीकानेर का राठौड़ वंश, बाद में किशनगढ़ का, उसके बाद में आमेर के, बाद में मेवाड़ का इतिहास। ऐसे करके हम पूरा इतिहास जो है पढ़ते जाएंगे और जो पीछे छूट चुका है वो वापस रिवाइज के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो ऑफलाइन विद्यार्थी हैं वो क्लास के अंदर जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, समझ रहे हो। तो अब देखो आप कि कहां तक पढ़ लिया था हमने झालावाड़ का इतिहास। कौन सा पढ़ेंगे? झालावाड़ का इतिहास। ये लो झालावाड़ का इतिहास। मैंने बताया था कि झालावाड़ का इतिहास है जो काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा टॉपिक है छोटा सा, वो आज हम एक क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे पूरा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास, जो मैंने आपको बता दिया है। झालावाड़ के इतिहास में मैंने आपको बताया था कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो है वो क्षेत्र कौन किसके अंदर आता है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। किसके अंदर आता है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। इसको बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाड़ा चौहान राजाओं ने राज किया था। हाड़ौती क्षेत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो चौहान की जो शाखा थी वो कौन सी शाखा थी? हाड़ा शाखा थी। कंप्लीट। अब देखो इसमें झालावाड़ के अंदर जो चौहान थे वो कौन से थे? झाला चौहान। कौन से चौहान थे? झाला चौहान। अब आपको कोई पूछ ले कि ये जो झालावाड़ की जो चौहान थे, ठीक है, झालावाड़ की जो स्थापना है, संस्थापक कौन था झालावाड़ का? जो मैंने आपको बताया था कि जो जालिम सिंह था वो झालावाड़ का संस्थापक था। कौन था? जालिम सिंह। जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला जो व्यक्ति था वो झालावाड़ का संस्थापक था, ठीक है। ये कोटा का जो प्रधानमंत्री था, इसका वंशज था माधो सिंह, वो भी कोटा का प्रधानमंत्री रहा था। लेकिन राम सिंह सेकंड के काल में मदन सिंह नाम का इसका जो वंशज है इसका पोता था। मदन सिंह कौन सा था? इसका जालिम सिंह का पोता था मदन सिंह। लेकिन राम सिंह के काल में कोटा की जो जनता है वो विद्रोह करके मदन सिंह को हटा देती है, ठीक है। और अंग्रेज जो है जो मदन सिंह की सहायता से, अंग्रेज राम सिंह की सहायता से इन दोनों के बीच समझौता करवाते हैं और मदन सिंह को अलग झालावाड़ राज्य दे देते हैं, ठीक है। झालावाड़ राज्य जब दिया गया तब कोटा के 17 परगने दिए। मैंने बताया था ना कि कोटा के 17 परगने दिए थे। कितने परगने? 17 परगने दिए थे, जिसकी वार्षिक आय लगभग 12 लाख रुपए थी, समझ रहे हो। एक शर्त रखी गई थी कि जब एक तो कोटा की जो कुल आय होगी उसका 1/3 भाग, कितना भाग? 1/3 भाग झालावाड़ के राजाओं को दिया जाएगा। कंप्लीट। एक पूरक संधि हुई थी 1818 में, उसके तहत जालिम सिंह और इसके वंशज तो सारे के सारे क्या होंगे? कोटा के प्रधानमंत्री। और उमेद सिंह और उसके सारे के जो वंशज है वो क्या होंगे? कोटा के राजा होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद होता क्या? जालिम सिंह जसकरण दाबाई और स्वरूप सिंह की हत्या कर देते हैं, ठीक है। जिसके कारण कोटा के जो सरदार है वो कोटा को छोड़कर अन्य जगहों पे चले जाते हैं। किसके कारण? जालिम सिंह के कारण। लेकिन जब राम सिंह सेकंड राजा बनते हैं, तब इसका पोता कौन है? मदन सिंह। ये कोटा का प्रधानमंत्री बनता है। ये पीछे की बात है, आपको एक बार वापस इसका रिवाइज कर लो। जो मदन सिंह है कोटा का वापस क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। अब की बार जो कोटा के जो सरदार थे उन्होंने विद्रोह किया कि या तो मदन सिंह को यहाँ पे रख लो आप या फिर हमें निकाल दो। तो वह क्या था कि अंग्रेज सरकार ने मदन सिंह और राम सिंह सेकंड के मध्य समझौता करवाया, जिस समझौते की शर्तें रखी गई कि कोटा की जो आमदनी है उसका 1/3 भाग है वो किसको मिलेगा? मदन सिंह को मिलेगा। और कोटा के 17 परगने ऐसे दिए जाएंगे मदन सिंह को जिनकी वार्षिक आय कितनी है? 12 लाख रुपए है, समझ रहे हो। तो ऐसे हिसाब से झालावाड़ राज्य की अलग स्थापना हुई थी, ठीक है। आपको कोई पूछ ले कि झालावाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? क्या पूछ ले कि झालावाड़ राज्य का संस्थापक कौन सा? तो वो तो है जालिम सिंह, ठीक है। लेकिन झालावाड़ राज्य में चौहान वंश की स्थापना अगर किसी ने की थी वो किसने की थी? मदन सिंह ने की थी, 1838 के अंदर की थी। तो ये आपको बातें सारी की सारी याद होनी चाहिए। पहली बात तो कि इसका जो अलग होने का कारण है वो क्या है। आपको कोई पूछ ले कि कोटा का 1857 की क्रांति में कोटा का शासक कौन था? भाई आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तब कोटा का शासक कौन था? तो मैंने बताया हुआ पहले ऑफलाइन क्लास के अंदर कि कोटा का शासक कौन है? राम सिंह सेकंड था, ठीक है। और राम सिंह सेकंड के काल में ही जो तोपों की संख्या थी वो घटा के 13 कर दी गई। कोटा की तो पहले तोपों की सलामी की संख्या कितनी थी? 17 थी।
लेकिन जब 1897 क्रांति के समय मेजर बट्टन और उसके पुत्रों की हत्या की जाती है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, अंग्रेज सरकार इससे तोपों की संख्या 17 से घटा के कितने कर देती है, 13। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। आपको कोई पूछ ले कि कोटा का कौन सा राजा था जिसके काल में वापस 13 से बढ़ा के तोपों की संख्या 17 कर दी गई, तो वो कौन है, शत्रुपाल सेकंड, जो मैंने पीछे आपको बता दिया है। तो ये है झालावाड़ का इतिहास मोटा मोटा, एक बार इसको आप देख लो। अब आगे बढ़ेंगे हम कि झालावाड़ के बारे में बेसिक बेसिक जो जानकारी वो देख लो पहले तो, ठीक है। ये जो पीछे की कहानी है वो मैंने आपको थोड़ी सी समझा दी शॉर्ट भाषा में। अब देखो यहाँ पे आपको कोई पूछ ले कि झालावाड़ में चौहान कौन सी है, तो कौन सी है, झाला चौहान, कंप्लीट। दूसरी बात, झालावाड़ की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में स्थापना करने वाला कौन था, झाला मदन सिंह। कौन है, झाला मदन सिंह। झालावाड़ में चौहान वंश की स्थापना या झाला चौहानों की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, झाला मदन सिंह ने। आपको कोई पूछे कि झालावाड़ की स्थापना किसने की थी, झालावाड़ का जो संस्थापक है, झालावाड़ जो राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी, तो झाला जालिम सिंह ने, झाला जालिम सिंह ने, जालिम सिंह ने। और देखो ये झाला जालिम सिंह कौन था, ये जो शत्रुसाल है उसका प्रधानमंत्री था, उसका क्या सेनापति था। झाला जालिम सिंह शत्रुसाल का सेनापति था। 1761 में जो बंटवारा का युद्ध हुआ था आमेर के माधो सिंह और कोटा के शत्रुसाल के मध्य, उसमें जो कोटा की जो सेना जीती थी उसमें जो प्रमुख रोल किसका है, झाला जालिम सिंह का। और इसी को देखते हुए, इसी युद्ध की महत्व के कारण झाला जालिम सिंह और उसके वंशजों को कोटा के प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले तो इसके आप स्टार लगा लो। अब आपको कोई पूछ ले कि झालावाड़ के बारे में सर और बात बताओ, तो एक बात और देख लो आप, झालावाड़ के बारे में क्या क्या बातें हैं। देखो ये जो झालावाड़ है ना, इसके जो राजा है इनको उपाधि दी गई थी राज राणा की। कौन सी उपाधि मिली थी, राज राणा, लिख लो आप, राज राणा की उपाधि। उपाधि कौन सी है, राज राणा। देखो ये उपाधि दी गई किसको दी गई थी, झाला जालिम सिंह को। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये झाला जालिम सिंह को राज राणा की उपाधि दी गई तो वो किसके द्वारा दी गई, तो ये भी आप याद रख लो कि एक मेवाड़ का राजा था हरि सिंह, ठीक है, मेवाड़ का शासक कौन सा था, हरि सिंह, इसने इसको राज राणा की उपाधि दी। तो ये भी लिख लो, हरि सिंह के द्वारा। हरि सिंह के द्वारा। कौन है मेवाड़ का राजा, हरि सिंह। तो ये इसको क्या देता है, राज राणा की उपाधि देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि राजस्थान के कौन से राजाओं को राज राणा की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो वह झालावाड़ के शासकों को। किसके शासकों को, झालावाड़ के शासकों को। और उपाधि देने वाला कौन है, हरि सिंह। है कहां का, मेवाड़ का। कंप्लीट, इतना बात आपको याद है। आगे देखते चलो। अब देखो झालावाड़ के बारे में दो बात और याद रख लो। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाड़ौती के कौन से क्षेत्र को, हाड़ौती के कौन से क्षेत्र को ब्रजनगर या छावनी कहा जाता है। समझ रहे हो, ब्रजनगर, ब्रजनगर या छावनी कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है, वापस सुन लो कि हाड़ौती के कौन से क्षेत्र को ब्रजनगर या छावनी कहा जाता है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, झालावाड़, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, ब्रजनगर भी कहा जाता है और छावनी भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, दो तीन बातें ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला इसके अंदर एक बात और देख लो, कौन सी बात है, ब्रजनगर छावनी वाली याद हो गई आपकी, राज राणा की उपाधि हो गई, झाला जालिम सिंह ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और जो चौहान वंश की स्थापना करने वाला है झालावाड़ के अंदर वो कौन है, मदन सिंह है। कंप्लीट, इतनी बातें आपको याद है। अब सुनो एक बार और, देखो आपको कोई पूछ ले कि जो मध्य प्रदेश है एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला अगर कोई सा जिला है तो वो कौन सा है, झालावाड़। कंप्लीट, तो ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है, एमपी के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, झालावाड़ बनाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी बातें आप नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में आगे देखो, आगे कौन कौन सा है। ये जो मुख्य मुख्य बातें थी मैंने बता दी है पूरी आपको, कंप्लीट एकदम। अब देखो आप, सबसे पहला राजा कौन सा है, मदन सिंह। कौन है, मदन सिंह। समझ गए, मदन सिंह है कौन, झाला जालिम सिंह का पोता, ठीक है, और माधो सिंह का पुत्र। देखो इधर देख लो आप, मैंने पहले बताया था, एक झाला जालिम सिंह, शॉर्ट लिख रहा हूं, जालिम सिंह, एक तो जालिम सिंह,
ये प्रधानमंत्री कोटा की धारणा बाद में बना था माधो सिंह। कौन बना था? माधो सिंह। उसके बाद में कौन बना था? मदन सिंह। कौन बना था? मदन सिंह। ठीक है, ये जब 1818 में अंग्रेजों के साथ पूरक संधि की थी, ठीक है ना, कोटा राज्य ने, उसकी बातें हैं। तो इसके बाद में पहला मंत्री प्रधानमंत्री बना झाला झालेम सिंह। बाद में 1824 के देश की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में बनता है माधो सिंह, इसकी 1833 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में कौन बनता है? मदन सिंह बनता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके काल में कौन कौन सी बातें थी, देखो। सबसे पहले तो झाला झालेम सिंह का तो क्या हो गया? पोता हो गया। भैया है कौन? झाला झालेम सिंह का तो पोता, ठीक है। और माधो सिंह का पुत्र। पिता का नाम क्या है इसका? पिता का नाम क्या है? माधो सिंह। ठीक सर। अब इसके बारे में जो मुख्य बात है कि इसने जो राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? भाई देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है राजधानी में से, तो इसकी जो राजधानी थी झालावाड़ जो राज्य है, इसकी राजधानी थी झालरापाटन। राजधानी क्या थी? झालरापाटन। अब झालरापाटन के बारे में सुनो। सबसे पहले तो आपको कोई कोई क्वेश्चन पूछ ले कि झालावाड़ के जो चौहान वंश थे, जो झाला चौहान थे, उनकी राजधानी कौन सी थी? तो झालरापाटन थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मदन सिंह ने झालावाड़ की जब अलग राज्य की स्थापना की थी तो अपनी राजधानी किसको बनाया था? झालरापाटन को बनाया था, ठीक है। दो बातें, एक देखो इसके बारे में, झालरापाटन के बारे में सुन लो। झालरापाटन को राजस्थान का घंटियों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान का घंटियों का शहर। राजस्थान का घंटियों का शहर। घंटियों का शहर। अब सर घंटियों का शहर क्यों कहा जाता है? झालरापाटन में सर्वाधिक मंदिर है, ठीक है ना। झालरापाटन में सर्वाधिक मंदिर होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? घंटियों का शहर। बहुत ज्यादा मात्रा में मंदिर है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? घंटियों का शहर बोलते हैं। सिटी ऑफ बेल्स। सिटी ऑफ बेल्स, ठीक है, घंटियों का शहर। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात देखो, आपको एक क्वेश्चन आएगा कि काठ का रेन बसेरा क्या है? काठ का रेन बसेरा कहां पे है? तो कहां पे है? झालरापाटन में। काठ का रेन बसेरा। काठ का रेन बसेरा, तो ये भी कहां पे है? झालरापाटन, झालावाड़ में है। दो बातें आपको कंप्लीट हो गई झालरापाटन के बारे में। क्या क्या है? ये इसको राजस्थान का घंटियों का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक मंदिर होने के कारण, मंदिर अधिक होने के कारण, मंदिर अधिक होने के कारण, ये लिख लो आप, ठीक है। क्यों कहा जाता है कि मंदिर अधिक है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? कि घंटियों का शहर बोलते हैं। सिटी ऑफ बेल्स, आपको कोई पूछ ले कि राजस्थान के कौन से जिले को सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है, तो कौन से जिले को कहा जाता है? सिटी ऑफ बेल्स झालरापाटन, झालावाड़ को कहा जाता है। कंप्लीट। काठ का रेन बसेरा कहां पे है? तो झालरापाटन में। ये बातें आपको याद होगी। अब इधर आ जाओ वापस। झालावाड़ के बारे में एक मुख्य बात है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई राजस्थान की जो अंतिम रियासत थी वो कौन सी थी? झालावाड़ थी। एक क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा कि जो झालावाड़ की, देखो मैंने बताया था ना कि झालावाड़ की स्थापना किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। 1800 जब 18 की जो पूरक संधि हुई थी, उसके बाद जब राम सिंह सेकंड 1857 की क्रांति के समय जो शासक था, उसके काल में जब वो बातें हुई थी, ठीक है ना, तो राम सिंह सेकंड हुआ, अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड व मदन सिंह के मध्य अंग्रेजों ने समझौता करवाया। समझौते की जो शर्तें वो मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद में जो है झालावाड़ राज्य की अलग स्थापना हुई थी। कंप्लीट। तो झालावाड़ राज्य की अलग स्थापना की किसने थी? अंग्रेजों ने की थी, ठीक है ना। इसलिए एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान की अंतिम रियासत थी, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित राजस्थान की अंतिम रियासत कोई सी थी? वो कौन सी है? झालावाड़। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान की अंतिम रियासत, राजस्थान की अंतिम रियासत, अरे समझ रहे हो ना। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था? कौन सी है? झालावाड़। कंप्लीट। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो झालावाड़ की जो राज्य की स्थापना है वो कौन से राज्य को अलग करके की गई थी? तो कोटा के। किससे की गई थी? कोटा से। कोटा से अलग होकर। ये मैंने बातें पूरी बता दी आपको। कोटा से अलग करके। भाई अंग्रेजों ने जब इसका निर्माण किया था कोटा से अलग किया था,
पहले तो एक कोटा के अंदर ही आ रहे थे सारे के सारे, झाला माधो सिंह, झाला जालिम सिंह, झाला मदन सिंह पहले कोटा का प्रधानमंत्री था, ठीक है। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसके राम सिंह और इसके मध्य समझौता करा के अलग बनाया। तो कौन से राज्य से अलग करके बनाया था? तो कोटा से अलग करके बनाया था। ये दो क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ठीक है। एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है और भी पूछ सकता है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी, तो वो कौन सी है? झालावाड़ है। और झालावाड़ को जो अलग जब किया गया तो उसका पहला किसके अंदर आता था? ये तो कोटा के अंदर आता था। कंप्लीट। ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए। तो ये झाला जालिम सिंह की जो बात है वो मैंने बता दी। जो झाला मदन सिंह है उसके बारे में मुख्य मुख्य बातें बस इतनी है, आपको इतना याद रखना है। अब आपको कोई पूछ लिया कि झालावाड़ में चौहान वंश की जो स्थापना हुई थी, झालावाड़ में झाला चौहानों की जब स्थापना की गई थी वो कब हुई थी? तो 1838 में। कब हुई थी? 1838 ईस्वी में। 1837 में इसने संधि की थी अंग्रेजों के साथ में, और संधि करके 1838 के अंदर इसलिए झालावाड़ में झाला चौहानों की स्थापना कर देता है। कंप्लीट। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में राजा अगला कौन है? अगला राजा देखो इसके बाद में, अरे इतनी बातें याद है ना, इसको साथ साथ में रिवाइज करते जाना है, ठीक है ना। अगला राजा राजेंद्र सिंह। अगला राजा कौन है? राजेंद्र सिंह। इसने हरिजनों के लिए मंदिर खुलवा दिए गए थे, ठीक है। इसने हरिजनों के लिए, हरिजन हरिजनों हेतु झालावाड़ के मंदिर खुलवा दिए थे। झालावाड़ के मंदिर खुलवा दिए थे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। दो बात देखो, सबसे मुख्य बात तो यही है, आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि झालावाड़ का कौन सा राजा था जिसने हरिजनों के लिए मंदिर खुलवा दिए थे, तो कौन सा है? राजेंद्र सिंह। ये दो बातें इसके बारे में है कि कास्ट कला का जो संस्थापक है झालावाड़ के अंदर वो कौन है, तो वो राजेंद्र सिंह है। और हरिजनों तो मंदिर झालावाड़ के खुलवाए थे, तो वो कौन है? वो राजेंद्र सिंह है, ठीक है। अगला देखो, अगला है हरिश्चंद्र। अगला राजा कौन सा है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बारे में क्या मुख्य बात है ये देख लो आप। इसके बारे में ज्यादा कोई मुख्य बात नहीं है। झालावाड़ का अंतिम राजा है। मैंने बताया था ना कि लगभग छोटा सा झालावाड़ का इतिहास ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि 1838 में तो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1857 में फिर वापस क्रांति हो गई, और क्रांति होने के बाद में एकीकरण होना चालू हो गया, ठीक है। तो इसका ज्यादा बड़ा इतिहास है नहीं। तो आप इसके बारे में लिख लो कि झालावाड़ का अंतिम राजा, झालावाड़ का अंतिम राजा, झालावाड़ का अंतिम शासक। कंप्लीट। ये बात आपको याद रखनी है। अब सुनो, ये तो झालावाड़ का इतिहास कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा? मदन सिंह, उसके बाद राजेंद्र सिंह, और उसके बाद में हरिश्चंद्र। इतनी बातें आपको याद रखनी, ज्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आप देख लो झालावाड़ के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो देख लो आप। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। तो अब जो आने वाले जो क्वेश्चन है वो देखो आप। सबसे पहले देखो, नोट लगा के लिख रहे हैं हम। झालावाड़ के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो नोट लगा के लिख लो। सबसे पहले बात तो ये है कि झालावाड़ को मैंने बता दिया कि झालावाड़ को घंटियों का शहर बोला जाता है। आपको 12 बजे भी कोई पूछ ले कि राजस्थान में घंटियों का शहर किसको बोलते हैं, तो झालरापाटन झालावाड़ को बोलते हैं। कंप्लीट। अब अगले देखो, जो झालावाड़ है इसके अंदर तिथि अंकित, क्या है? तिथि अंकित राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है, ठीक है ना। झालरापाटन में है। कहां पे? झालरापाटन झालावाड़ में। तो एक तो लिखो तिथि अंकित, तिथि अंकित राजस्थान का, तिथि अंकित राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर, सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर, प्राचीन सन टेम्पल सूर्य मंदिर। कंप्लीट। आपको पूछने की तिथि अंकित राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर वो कहां पे है, तो झालरापाटन झालावाड़ में। अगला देखो, अगला टॉपिक क्या है। दूसरी बात देखो,
झालरापाटन झालावाड़ में गोमती सागर पशु मेला लगता है। कौन सा पशु मेला लगता है? गोमती सागर पशु मेला। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। आपको कोई पूछ ले कि गोमती सागर पशु मेला है वो कहां पे लगता है, तो झालरापाटन झालावाड़ में गोमती सागर पशु मेला। पशु मेला लगता है कहां पे? झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन में कहां पे लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में। अगला देखो, आपको पूछ ले कि चंद्रभागा पशु मेला कहां पे लगता है। कौन सा पशु मेला है कि चंद्रभागा पशु मेला कहां पे लगता है? चंद्रभागा पशु मेला देखो, दो पशु मेला हो गया ना, एक तो है गोमती सागर पशु मेला। भाई गोमती सागर पशु मेला कहां पे लगता है, तो झालावाड़ में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला कहां पे लगता है, तो झालावाड़ में लगता है। अब इसका नाम चंद्रभागा क्यों पड़ा, ये सुनो। देखो, आपको क्यों क्वेश्चन पूछ ले कि जो झालावाड़ है, ये झालरापाटन है, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? चंद्रभागा नदी के किनारे। तो ये भी आप लिख लो नोट करके, झालावाड़ चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है। बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है कि झालरापाटन जो झालावाड़ है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो चंद्रभागा नदी के किनारे। और चंद्रभागा पशु मेला अगर कहां पे लगता है, वो कहां पे है? झालावाड़ में। और गोमती सागर पशु मेला कहां पे लगता है? झालावाड़ में। कंप्लीट। और जो काठ का रेन बसेरा वो भी कहां पे है? झालरापाटन झालावाड़ में। अब तो कहा जाता है कि ये नष्ट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि काठ का रेन बसेरा कहां पे है, तो झालावाड़ में है। राजस्थान में जो घंटियों का शहर है वो कहां पे है, वो किसको बोलते हैं, तो झालावाड़ को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे जो कहा जाता है कि यहाँ पे सर्वाधिक मंदिर है, मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए हर मंदिर में घंटी है। और घंटी जब सुनाई देती है सुबह सुबह मॉर्निंग में, जब उठते हैं, जब क्या बोलते हैं हमारी भाषा में कि आरती वगैरह होती है, तब घंटियां बजती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? घंटियों का शहर बोलते हैं। कंप्लीट। ये आपको याद होनी चाहिए। अगला ये नोट में लिखना है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या लिखना है? देखो, एक राजा था झालावाड़ का, पृथ्वी सिंह। राजा क्या है? पृथ्वी सिंह। इसने एक दुर्ग का निर्माण कराया था, उसका नाम है नवलखा दुर्ग। समझ रहे हो? सुनना ध्यान से। झालावाड़ का एक राजा हुआ था पृथ्वी सिंह, इसने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसका नाम है नवलखा दुर्ग। लेकिन कहा जाता है कि इसने उस दुर्ग की नींव रखी थी, लेकिन आज तक इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो आपको कोई पूछ ले कि नवलखा दुर्ग कहां पे है, तो कहां पे है? झालावाड़ के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो पृथ्वी सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया एग्जाम में कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो कौन सा है? नवलखा दुर्ग। तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कौन सा है? नवलखा दुर्ग। नवलखा दुर्ग। देखो, निर्माणकर्ता कौन है? पृथ्वी सिंह। कौन है? पृथ्वी सिंह। ठीक सर। निर्माण कौन करा रहा है? पृथ्वी सिंह। आज तक इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। आज तक इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है, तो आज तक निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक सर। अगली बात कौन सी है कि इसकी केवल नींव रखी गई है, ठीक है ना। बस इस किले की केवल नींव रखी गई है, तो ओनली नींव रखी गई है, तो केवल नींव रखी गई है। ये लिख लो आप। तीन क्वेश्चन हो गए कि आपको पूछने की राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसकी केवल नींव नींव रखी गई है, तो कौन सा है? नवलखा दुर्ग है। कौन सा है? नवलखा दुर्ग है कहां पे? झालावाड़ में है। कहां पे? झालावाड़ में। ठीक है। नींव रखने वाला राजा कौन सा था, तो पृथ्वी सिंह है। और आपको ऐसे पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो कौन सा है? नवलखा दुर्ग। कंप्लीट। तो नवलखा के बारे में अब देखो, इस नवलखा के बारे में जो भ्रमित करने वाली जो बातें हैं, जो फैक्ट है, वो मैं आपको अभी कंप्लीट कर दे रहा हूं। कौन कौन सा फैक्ट है वो देख लो आप, इस नोट में लिखना है। एक मिनट चालू रखना।
हाँ तो अब देख लो नवलखा के बारे में, देख लो आप कौन कौन सी बातें हैं। नवलखा के बारे में जो फैक्ट है वो कौन से, वो देख लो आप। नवलखा के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में कि नवलखा के बारे में 5-10 चीजें ऐसी है जो भ्रमित करने वाली चीजें हैं, देख लो आप। एक क्वेश्चन पूछ ले आपको कि राजस्थान के जो नवलखा बुरुज है कौन सा है, कि नवलखा जो बुरुज है वो कहां पे है, लिखना है साथ साथ में, ठीक है ना। नवलखा बुरुज तो ये है चित्तौड़ के अंदर, कहां पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कंप्लीट। आपको पूछ ले कि नवलखा भंडार कहां पे है, नवलखा भंडार ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, नवलखा भंडार तो ये भी कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में है। आपको पूछ ले कि नवलखा दरवाजा कहां पे है, क्या पूछ सकता है एग्जामिनर कि राजस्थान के अंदर नवलखा दरवाजा है वो कहां पे है, तो वो कहां पे है, नवलखा दरवाजा ये है रणथंभौर में, कहां पे है, रणथंभौर, ठीक है। आपको पूछ ले कि नवलखा झील कहां पे है, क्या है, नवलखा झील, ये भी लिख लेना साथ में, लिख जाओ नवलखा झील। तो नवलखा झील कहां पे, बूंदी में, कहां पे, बूंदी में। आपको पूछ ले कि नवलखा बावड़ी कहां पे है, कोई पूछ सकता है ना कि नवलखा बावड़ी कहां पे है, तो नवलखा बावड़ी कहां पे, डूंगरपुर में। इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे बाद में, आपको बस साथ साथ लिखना है। नवलखा बावड़ी है कहां पे, डूंगरपुर में। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना। इस नवलखा बावड़ी का निर्माण किया था आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने, ठीक है ना, है कहां पे, डूंगरपुर में। सीईटी जो 12th लेवल एग्जाम है ना उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि नवलखा बावड़ी कहां पे है, डूंगरपुर में। आगे देखो नवलखा सरोवर है वो कहां पे है, कौन सा है, नवलखा सरोवर, नवलखा सरोवर यह है 12 में, कहां पे है, 12 जिले के अंदर है, ठीक है। तो इतनी बातें हैं नवलखा के बारे में, तो वो आपको याद रखनी है। कौन कौन से, नवलखा बुरुज कहां पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नवलखा भंडार कहां पे है, वो भी चित्तौड़ में है। नवलखा दरवाजा कहां पे है, रणथंभौर में। नवलखा झील कहां पे है, वो बूंदी में। और नवलखा बावड़ी कहां पे है, डूंगरपुर में। और नवलखा सरोवर कहां पे है, 12 में। कंप्लीट। और आपको पूछ लिया कि नवलखा दुर्ग कहां पे है, तो वो कहां पे आपका हो गया, झालावाड़ में, नवलखा दुर्ग, नवलखा दुर्ग वो कहां पे है, झालावाड़ में। कंप्लीट। तो ये बातें आपको याद रखनी है, साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर लिख रहे हो तो साथ में, वो अच्छी बात है सबसे, ठीक है ना। और लिखना कहां में है, नोट में। और नोट ऐसे लिखते हैं, मैंने बताया था क्लास में कि नोट कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें सारी आपको याद होनी चाहिए। ये जो झालावाड़ का इतिहास है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इतनी सी क्लास थी, छोटी सी, ज्यादा इसके बारे में डिटेल से पूछा नहीं जाता। अगर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, समझ रहे हो। अगर एग्जामिनर इनसे कोई संबंधित क्वेश्चन पूछेगा झालावाड़ के इतिहास से, तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आप अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़े, ठीक है ना, वो मैंने आपको बताया भी था। और अगर आपको कोई सूचना लेनी हो तो अपना टेलीग्राम चैनल है विजय जीके हब, कौन सा है, विजय जीके हब, और इसकी जो लिंक है वो आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। ये जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। और हो सकता है कल से हम लाइव आए, समझ रहे हो भाई, कल से हम लाइव आने के प्रयास करेंगे। आज थोड़ा सा समय का अभाव था, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के डाल दूं। कल से हम सोचेंगे कि लाइव आए और लाइव आके आपको पढ़ाए। तो आप अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़े। कल हम स्टार्ट करेंगे मारवाड़ का इतिहास, ठीक है। और मारवाड़ का इतिहास का कल आपको बेसिक से समझाया जाएगा और शुरुआत से लेके मारवाड़ का इतिहास पढ़ाया जाएगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, सारी की सारी बातें। और जो भी क्लास समझ में नहीं आई वो आप बोल देना कमेंट के अंदर कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, तो उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर क्लास अच्छी लगी तो वो है जो है ना थंबनेल वाला इमोजी, वो सेंड कर देना कि सर हमारी समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक आप इसको पूरा का पूरा याद करके, और कल लाइव अगर क्लास होंगी तो उसमें बताना कि सर ये हमें समझ में आ गया, ये हमारी चीज नहीं समझ में आई, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो हम लगातार करते जाएंगे। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट है जो पहले पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर, वो पीछे वाला है वो सारा रिवाइज करना, ठीक है। जो भी 54 वंश की सारी शाखाएं पढ़ा दी गई थी मेरे द्वारा, कौन कौन से चौहान थे वापस रिपीट कर लो। सबसे पहले सांबर के चौहान, कौन से है,
सांबर के। उसके बाद में एक शाखा आती है नाडोल वाली, एक लिख लो वापस, एक बार देख लो, वापस रिवाइज कर देते हैं फटाफट, जो नए विद्यार्थी ताकि उनके भी कंफ्यूज नहीं है। सारे के सारे चौहान है उन्होंने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तुरंत देख लेते हैं जल्दी जल्दी कौन कौन से चौहान है। देखो सबसे पहले सांबर वाले, कौन से हैं? सांबर वाले। सांबर की शाखा आ गई, इससे एक शाखा निकली थी, कहां पे आई थी? नाडोल में, ठीक है। नाडोल से एक कहां पे गए थे? जालोर में। कहां गए थे? जालोर में। और जालोर वाले कहां पे आ गए बाद में? सिरोही में आ गए। इतना पढ़ लिया था यहाँ पे। उसके बाद में यहां से एक शाखा आई थी, कहां पे आई थी? अजमेर, ठीक है। अजमेर से एक शाखा निकली थी रणथंभौर में। कहां पे निकली थी? रणथंभौर के चौहान, ठीक है, ये पढ़ लिया था। उसके बाद में नाडोल से एक शाखा और आई थी, ठीक है। नाडोल से आई थी बूंदी वाली शाखा। कौन सी थी? बूंदी, ठीक है। बूंदी के बाद में कौन से आए थे? कोटा। और कोटा के बाद में कौन से चौहान थे? झालावाड़ के। कौन से थे? झालावाड़ के। तो ये जितने भी चौहान वंश है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शाखा हमने पहले ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ ली थी, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थियों की डिमांड पे मैंने वापस झालावाड़ का इतिहास पढ़ाया, ठीक है ना, ये छूट गया था उस टाइम, ठीक है। तो झालावाड़ का इतिहास अब आप कंप्लीट हो गए। अब आपके जो ऑफलाइन जो विद्यार्थी है उनके सारे के सारे जो चौहान वंश है वो सारे कंप्लीट हो गए आज से, ठीक है ना। अब जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे तो उनके दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, वापस चौहान में वापस आपको करवा दूंगा। अब नए विद्यार्थियों के लिए पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास। किसका? मारवाड़ का इतिहास, एकदम बेसिक से, समझ रहे हो। बाकी चौहान वाला जो है ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए करवाया गया, क्योंकि उनके लगभग सारे के सारे जो शाखा वो कंप्लीट हो गई थी, केवल झालावाड़ को छोड़ के। तो आज ये झालावाड़ की भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके भी नोट्स आप बना लेना। अब इसकी स्थापना है वो मैंने डायग्राम में आपको, ये डायग्राम पूरा का पूरा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप उससे बना लेना इसको कंप्लीट। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत, जुड़े रहे हमारे साथ में। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, ध्यान रखना, बाद में आप बोलोगे सर ने बताया नहीं। कौन सा है वापस देख लो, कैपिटल में लिख लेना, विजय जीके हब। कौन सा नाम है? विजय जीके हब, ये ध्यान रखना। और इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना, तो जो हमारा जो चैनल है उसका जो लोगो है वही लोगो है सेम, वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। अगर फिर भी नहीं करो तो इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आज के बाद में जो भी क्लास होगी वो लाइव क्लास हो या वीडियो, उसकी सूचना किस में मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। और जो ये क्लास होती है इसके जो क्यूज है, ठीक है, समझ रहे हो, जैसे मान लो ये क्लास है, इससे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन किस कहां पे मिलेंगे? आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। और भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसे कोई वैकेंसी वगैरह के क्या संशोधन हुए, क्या आरएसएस भी क्या कर रहे हैं, क्या कोई ट्वीट आ रहा है, उसकी भी जो डिटेल है वो कहां पे मिलेगी? आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर आपको सब्सक्राइब करना है और ज्वाइन करना है। और यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो, ठीक है ना। ऐसे नहीं बोल रहे कि आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर क्लास में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, समझ रहे हो, कोई बात आपको सीखने को मिल रही है, तब आपको सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है ना। और कमेंट करके जाना है कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना।